समझ नहीं आता कि हम इंडिया में रह के भी इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लो, इंग्लिश भी कंपलसरी। मतलब हिंदी मीडियम होना लगता है कि क्या ही हम लोग हो गए हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जितने भी नोट्स सब मिलते हैं वो सब इंग्लिश में मिलते हैं। और जब उनका जैसे एक टॉपिक हो गया इंग्लिश में, वो पढ़ा दिए, नोट्स मिल गया, और हिंदी में हम लोगों को वही नोट्स कब मिलता है? 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन करने में उन लोगों को 2 से 3 दिन लग जाता है। ठीक है, उसके साथ इंग्लिश मीडियम वालों का ये देखिए, बिल्कुल जो हाइलाइटर है वगैरह करके मिलता है, जो नोट्स होता है हाईलाइट वगैरह करके मिलेगा। वहीं हिंदी मीडियम में अगर हमको उसको हम आया है आफ्टर 3 दिन के बाद ये आया है नोट्स, एंड मुझे हाईलाइट करने में पूरा 1.5 घंटे यानी कि 2 घंटे होने जा रहे हैं केवल हाईलाइट करने में। प्रॉब्लम ये है कि हाईलाइट करने में, नोट्स देर मिलने में, तो रिवीजन हम कब करें? रिवीजन करने का टाइम हमें कब मिलेगा? जब 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, तब फिर हमें उसी टॉपिक को 4 दिन बाद पढ़ना होगा, क्योंकि वो 4 दिन बाद हमें वो नोट्स प्रोवाइड होगा। भाई साहब, ये क्या है, समझ नहीं आता। मतलब लगता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ के गलती किए हैं या हमारे पेरेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ा के हमें गलती किए हैं, समझ नहीं आता। बिकॉज़ ये जो हमारा इंग्लिश मीडियम को लेके इतना हवा लोग बनाए हुए हैं कि किसी जॉब में उनको मीडियम उनका इंग्लिश होना चाहिए, क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है मैं गलत होंगी, बट जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है ना वो हर दिन, वो बहुत मुश्किल होता है। और बोला जाता है ना कि हिंदी मीडियम में रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है, हो सकता है यही रीज़न हो, क्योंकि हमें मटेरियल इतना देर से मिलता है, रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाता उतना। बिकॉज़ अगर हम आगे वाला करेंगे तो पीछे वाला छूट जाता है, पीछे वाला करेंगे तो आगे वाला छूट जाता है। एंड ये अभी तक मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है ना कि मैं नहीं बता सकती। एंड अपने आने वाले जनरेशन को यही बोलूँ कि भाई पढ़ लो इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में पढ़ के शायद आगे कुछ भला होने वाला नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए बढ़िया से इंग्लिश में ध्यान दे दो ताकि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।